अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे और आप हमेशा मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहो और लाइक करते रहो। प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में आके अपने ख़यालात का इजहार करें। कुछ पूछना चाहें पूछें, कमेंट्स दें प्लीज़। लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलें जी, आज नई वीडियो के साथ सबा काजिम आपकी खिदमत में हाजिर है और हम बड़े खलूस से, बड़ी मोहब्बत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा इरादा ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन दे सकूं। किसी का अगर मेरे थ्रू भला होता है तो इससे बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं है। कहते हैं ना, कर भला हो भला, और सदका जारिया है अच्छी बात बताना, किसी का भला हो जाए, किसी के दिल से दुआ निकले और वो हमारी दुनिया आखिरत संवार दे। कैसी बात कही दोस्तों। तो आज नई वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मेरी सुन ले कि हम बड़ी नेक नियति से अच्छी वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई परेशान है, कि ये बच्चियाँ होती हैं, अक्सर कम सिन बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो अक्सर उनका एक बहुत बड़ा इशू होता है। उनको स्किन पे एक्नी का, पिंपल्स का, दाने, फोड़े, फिंसियों का अजीब सा उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है अर्ली एज में, जब वो जवानी की तरफ गामजन हैं, बड़े हो रहे हैं, बढ़ रही है उम्र। एक तो ये कि बच्चों को आप बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना सिखाएं, हाइजीन सिखाएं, बच्चों को अपनी निगरानी में कराएं ताकि बच्चों को एक आदत पड़े और रेगुलर बेसिस पे कराएं और सख्त निगाह इस वक्त रखें बच्चों पे जब वो 16, 17, 18, 19 साल के हैं, सने बलूगियत को पहुंच रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। क्योंकि वो बचपने से जवानी में दाखिल हो रहे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती, बेचारे परेशान होते हैं एक्नी से, एकदम से पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती क्या रीज़न है। तो पेरेंट्स का, ख़ासकर माओं का, ये बड़ों का ये रोल होना चाहिए कि बच्चों को गाइडलाइन दें, बच्चों को बताएं कि कैसे आपने हाइजीनिकली अपने आप को नीट क्लीन रखना है, सफाई कैसे करनी है, साफ़ सुथरा रहना है, बावज़ू रहना है। नमाज के कितने फ़ायदे हैं, वज़ू करने के कितने बेशुमार फ़ायदे बताएं बच्चों को कि इससे आपकी एक तो सफाई हो रही है और फिर आप मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस, जर्म्स से बच रहे हो और आप बहुत सारे मसलों से बच जाओगे। एक तो बच्चों का फेस वॉश रखें, अच्छा वाला हो, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक किस्म का कोई अच्छा घर पे बनाएं या फिर बच्चों को किसी अच्छी क्वालिटी का दें या फिर ख़ुद घर में कुछ रेमेडीज़ उनके लिए कभी कभार करें, उन्हें ख़ुद भी आदत डालें, अपने साथ शामिल करें ताकि वो कुछ ना कुछ अपनी स्किन के लिए करते रहें। तो नेचुरल की तरफ जब हम आएंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा बजाय इसके कि हम केमिकल्स की तरफ, बाज़ारी चीज़ों की तरफ जाएं। एक तो बच्चों को चेहरे को वॉश करना डेली सिखाएं, नीट करना, क्लिनजिंग करना सिखाएं। बच्चों को ये आदत डालें कि सोने से पहले आपने अच्छे से दांत ब्रश करने, फ्लॉस करना है, दांत ब्रश करने हैं, अच्छे से फेस वॉश करना है और कोशिश करें कि नहा के सोएं। अगर मॉर्निंग में या बच्चा दोपहर में नहाना चाहता है तो उसको उस वक्त ज़रूर डेली आप बच्चों को अपनी निगरानी में नहलवाएं, उन्हें बाय फोर्स नहलवाएं क्योंकि बच्चे लापरवाह होते हैं तो वो अक्सर सुनते नहीं हैं। तो स्लीपिंग सूट पहने, बच्चे अपने आप को नीट करें, पाँव साफ़ होने चाहिए, बेडशीट साफ़ होनी चाहिए, टॉवल से फेस साफ़ करने की आदत ना डालें, उनको अलग से टिशू बॉक्स दें जिससे वो अपने चेहरे को साफ़ करें, वरना धोने के बाद इसी तरह खुश्क होने दें। टॉवल मत यूज़ करें बच्चे, क्योंकि अक्सर इन्फेक्शन टॉवल से ही लगते हैं, एक्नी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ऑयली स्किन वालों को बहुत मसले होते हैं, अक्सर बच्चों की, लड़के लड़कियों की स्किन ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है और फिर वो प्रॉपर
फेस वॉश या क्लेंजिंग नहीं करते, इसके फेस को ज़्यादा साफ़ नहीं रख रहे, गंदे हाथ लगा रहे हैं या खुजली कर रहे हैं, और चिकनाई, ऑयली स्किन है तो चिकनाई बनी हुई है चेहरे पे, उस पर डस्ट पार्टिकल जब पड़ते हैं और जम्स लग होते हैं तो फिर जम्स ग्रो करते हैं और इस तरह फिर एक्नी बनने लगती है। तो कोशिश करें कि एक्नी शुरू ही ना हो। जब एक्नी होती है तो बच्चे अक्सर उसे तोड़ रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं, उससे वो फिर बदनुमा धब्बे भी, और फिर वो एक्नी फैलती है। जब अंदर से एक्नी से में से वो निकलता है, ब्लड निकलता है या एक पस सी निकलती है, वो फिर जहाँ जहाँ स्किन पे टच करेगी वहाँ वहाँ वो और ज़्यादा फैलती जाएगी। तो अच्छे डॉक्टर से, अच्छी स्किन केयर वालों से ट्रीटमेंट कराएं, अच्छी स्किन डॉक्टर से करवाएं और उन्हें कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं आपने टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाने चेहरे पे, और टिश्यू से जब भी अच्छे फेस वॉश से आपने फेस वॉश करना है दिन में कई बार, बच्चे को आदत डालें वो फेस वॉश करे, बच्चे बच्चियाँ, और फिर टिश्यू से साफ़ करें, हाथ मत लगाएं, हाइजीन का ख्याल रखें, और ज़्यादा ऑयली घी में तले हुए खाने, जंक फूड से अवॉइड करवाएं, ज़्यादा मीठा, चॉकलेट्स वगैरह ये चीज़ें चेहरे पे बहुत ज़्यादा मसले पैदा करती हैं। और अगर आप बच्चों को उस एज में साफ़ी पिलाएं, हमारे पेरेंट्स जब हम उस एज में थे 15, 16, 17 साल की एज में, तो हमें साफ़ी पिलाई जाती थी। एक गिलास पानी में एक चाय का चम्मच डाल के वो डेली वालदा मोहतरमा पिलाया करती थी अपनी निगरानी में। रसौंत होती है, उसके पंसारी से रसौंत, आई डोंट नो उसको दूसरी लैंग्वेजेस में क्या कहते हैं, मैंने बहुत खाई है और मेरी सिस्टर ने, हमें एक्नी का प्रॉब्लम होता था। तो गर्म चीज़ों से, ख़ासकर ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाने से, गर्म चीज़ों से भी एक्नी के मसाइल हो सकते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से। तो हमें पंसारी से रसौंत मिल जाती थी, जो वालदा हमें छोटे छोटे दाने, चने के बराबर दाना, वो हमने निगलनी होती थी पानी से, बस वो भी जाके खून को साफ़ करके तो एक्नी के मसाइल ख़त्म करती हैं। जैसे ये कड़वी सैली चीज़ें हैं, करेला बेस्ट है, बच्चों को करेला खाने की आदत डालें। करेले का 1 इंच के बराबर टुकड़ा लें करेले का, और उसका ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के जूस बनाएं, वो बच्चों को पिलाएं। एम्प्टी स्टमक ना दें, थोड़ा सा लिटिल सा बच्चे ने कुछ एक स्लाइस तक खाया हो फिर उसको दें, ताकि स्टमक में एकदम जाके वो लगे ना, और यहाँ दर्द ना, कोई मसला ना करे। ऊपर से थोड़े से भुने हुए चने दे दें, बच्चा वो खा ले। और मेथी का इस्तेमाल करवाएं, मेथी दाना भी इस्तेमाल कराएं। रात को भिगो दिया थोड़ा सा, आधी से भी कम टीस्पून सर्दियों में पानी में भिगो दिया, और सुबह उसका पानी भी पिए, उसे चबा के भी खाएं। हाफ से भी कम टीस्पून ले, थोड़े से स्टार्ट करें, फिर क्वांटिटी इतनी जितनी, क्योंकि वो गर्म तासीर है तो वो जितनी बर्दाश्त हो। इसके अलावा अंजीर का इस्तेमाल करवाएं, अच्छे ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल कराएं, खीरे का बहुत इस्तेमाल करवाएं, और जितने जूसेस हैं जैसे गाजर है और ये चुकंदर है, बीटरूट, और इसके अलावा स्पिनच है, एप्पल है, अच्छे से अच्छे फल इस्तेमाल कराएं। और कोशिश करें कि बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, चीनी से अवॉइड कराएं, और बच्चों को हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाएं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी बच्चे बच्चियां करें, और फिर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, और अपनी स्किन को प्रॉपर नीट करना और क्लेंजिंग करना और वॉश करना सिखाएं बच्चों को। तो ये चीज़ें हैं कि वो फिर एक्नी के जो बहुत बिगड़े हुए केसेस होते हैं कि खड्डे पड़ जाते हैं, तबाह हो जाती है स्किन, और ये एक दफ़ा शुरू कोशिश करें शुरू ना हो, पहले ही उसकी प्रिकॉशन होनी चाहिए। एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो बस ये फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। बाज़ के तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और जाती नहीं, और कई कई साल तक ताउम्र कईयों को रहती है। तो अगर शुरू में ही इसके से वजूहात को समझ लिया जाए, आपका पिलो साफ़ हो, आप टॉवल ना यूज़ करो टिश्यू से, और आप क्लिनजिंग प्रॉपर करो, फेस प्रॉपर वॉश हो, डेली हो, कई दफ़ा दिन में वॉश करवाएं। अगर स्किन ऑयली स्किन पे ये ज़्यादातर होता है, और
फूड की तरफ ध्यान दें, बच्चे की हाइजीन की तरफ ध्यान दें, तो ये मसले शुरू में बनते ही नहीं हैं। वरना अगर एक दफ़ा ये बन जाएं और फिर बढ़ते बढ़ते फिर बहुत बिगड़ते हैं और फिर ये कंट्रोल से बाज़ दफ़ा बाहर हो जाते हैं और इतनी महंगी ट्रीटमेंट्स के बाद भी बाज़ को तो फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर है कि उसको आप शुरू में ही होने ही ना दें। तो आज मैं आपको बहुत अच्छी 2-3 रेमेडीज़ बताऊंगी, बेहतरीन रेमेडीज़ जो कि एक्नी के मसले को सॉल्व करेगी। अब वो क्या है? अच्छा, हमें हमारे वालिदैन बचपन में नीम का पानी पिलाया करते थे, हमें करेले का पानी पिलाया जाता था। हमें भी एक्नी के इश्यूज़ होते थे, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो घड़े और निशानात और वो डब्बे इसलिए नहीं रहे कि वालिदैन ने हमें वो पिलाते रहे हैं। एक तो साफ़ी पिलाई गई हमें, फिर हमें रसौंद खिलाई गई, हमें करेले का जूस पिलाया गया, हमें नीम का जूस हमने पिया, कड़वी कसैली चीज़ें खाई हमने। तो चलें आज मैं कुछ आपको वीडियोज़ इसकी बताती हूँ, कुछ चीज़ें करके कि आप अपनी एक्नी को अगर हो रही है तो आपने कैसे इसको कंट्रोल करना। एक तो फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे पास एक फल ऐसा है जिसको कि हम मिठे के नाम से जानते हैं। अब ये देखें, ये ऐसा अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, ऐसा फल है कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से स्किन बहुत चेहरा फ्रेश, ग्लोइंग, यंग, खूबसूरत रहेगा। एक तो आपका चेहरा रंग निखरेगा, चेहरा शादाब रहेगा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसे लाएं मार्केट में। बहुत सस्ता और इजीली अवेलेबल फल है जो हर इंसान की दस्तरस में है। बहुत आजकल ये है और इससे फ़ायदा उठा लें। इसे लाएं, वॉश करें और फ्रिज में चिल होने दें, अच्छे से ठंडे हो जाए, फिर काटें इन्हें, वैसे खाएं, चूस के खाएं या फिर इनका रस निकाल के पिएं। तो आज मैं इसका जितना ज़्यादा आप जूस इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छा है। ये इसमें बहुत ज़्यादा स्किन की ये जो पानी की कमी है स्किन को बहुत ही डिहाइड्रेट करेगा और बहुत ही फ्रेश रहेगा आपका चेहरा, रंगत निखरेगी, आपके जिस्म में जो कमी है पानी की उसको पूरी करेगा। फिर ये डाइट है, ये शुगर वाले भी पी सकते हैं, ब्लड प्रेशर वालों के लिए, शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बेस्ट है। ये सब के लिए बेहतरीन है। जिन लोगों को आए दिन बुखार चढ़ते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो इसका बहुत रेगुलर इस्तेमाल करें। उन्हें कभी किसी किस्म का डेंगू, मलेरिया या फिर ये जो बुखार चढ़ते हैं, टाइफाइड हो रहे होते हैं लोगों को और बुखार बिगड़ रहा होता है, इसके अलावा गले ख़राब हो रहे हैं और बुखार चढ़ रहा है, वीकनेस से बुखार हो रहा है, तो वो लोग बहुत इस्तेमाल करें। इसमें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे कोनीन इसमें कुदरती है, जो हम मेडिसन के तौर पे लेते हैं, जैसे कि फार्मूले में वो बुखार वालों के लिए कोनीन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, इसमें नेचुरल अल्लाह पाक की तरफ से है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिन लोगों को वीकनेस है, बुखार आते, वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आइए अब मैं इसकी एक रेमेडी बताती हूँ चेहरे की एक्नी के लिए। हम इसका थोड़ा सा हमें जूस चाहिए, तो हम इस तरह से इसका थोड़ा सा जूस निकाल लेंगे। अच्छे से हम इसको प्रेस करके, हमें बस इसका थोड़ा सा जूस चाहिए। ये हम थोड़ा सा इसका ये बस हमें थोड़ा सा जूस ही चाहिए था इसका। हाफ हमने ये ले लिया है, इसको कट करके इतने पार्ट का हमने इसका ये जूस निकाल लिया है। अब हम इस जूस में एलोवेरा जेल शामिल करेंगे।
इसमें हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल निकाल लिया है। आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन लेंगे, 1 टीस्पून। उसके अलावा हम इसमें अर्के गुलाब लेंगे, 1 टीस्पून। अर्के गुलाब और ग्लिसरीन ये हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, इसको बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आपके घर में इस तरह से फ्रेश एलोवेरा है तो आप वो ले लें, और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप ये मार्केट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी हमने हल्दी ले ली है, ये हमने थोड़ा सा इसमें संदल पाउडर डाला है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हुस्न यूसुफ, और ये हमारे पास हैं नीम की पत्तियाँ, जो कि हम, अगर आपके पास नीम है तो आप उसे खुश्क करके पीस लें, या फिर आप पंसारी से भी नीम की पत्तियाँ ले सकते हैं। 1 भर के हमने इसमें चम्मच नीम की पत्तियों का डाल दिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये हमने मड मास्क, मुल्तानी मिट्टी हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। बस हमें थोड़ा थिक सा पेस्ट बनाना है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी मड मास्क 1 चम्मच और डाल देंगे। थोड़ा हमें थिक सा चाहिए, थिक सा पेस्ट हम इससे बना लेंगे। इसको 2-1 मिनट के लिए छोड़ना होगा। ये हमने खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने ब्रश की मदद से इसको अपने चेहरे पर यूं अप्लाई करना है, इस तरह से। इस तरह ब्रश की मदद से इसको लगा के हमने छोड़ देना है जब तक ये ड्राई हो अच्छी तरह से। जब ये बिल्कुल सूख जाए तो सादा पानी से आपने चेहरे को रिंस करना है, वॉश कर लेना है। लेकिन इसके बाद फिर आपने टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने फेस वॉश या सोप नहीं इस्तेमाल करना। इसको खूब अच्छी तरह ड्राई होने दें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, जब आप चेहरे पे लगाएं तो कोशिश करें कि रिलैक्स लेट जाएं आप। खीरे के 2 पतले गोल से काटें, आँखों पे रख लें, और बिल्कुल कोई बात वगैरह ना करें और ख़ामोशी से रिलैक्स रहें, क्योंकि ये ड्राई होगा तो थोड़ा सा ये स्किन को वो खींच देगा। तो उस दौरान आप हंसें नहीं, बात नहीं करें, खामोशी इख्तियार करें। तो फिर कुछ टाइम के बाद आप इसको सादा पानी से धो लें। जो भी एक्नी का मसला होगा, जो भी आपके चेहरे पे ऑयली हो रही है स्किन, बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो
अगर आप रेगुलर इसे यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बहुत फ़ायदे हैं और आप देखिएगा इससे एक्नी में कमी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता एक्नी आपकी रिमूव होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बहुत बेहतरीन एक फेस पैक बता दिया। इसके बाद हम आपको एक फेस मास्क और बनाना सिखाएंगे, वो भी एक्नी से रिलेटेड ही है। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो एक्नी के काफ़ी हद तक एक्नी के जो मसाइल आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक प्याली चाहिए मास्क बनाने के लिए और हम लेंगे एलोवेरा जेल हमें चाहिए। उसके लिए अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है, नहीं है तो आप नर्सरी से ले आइए और वो आप घरों में होना ही चाहिए। इसका जूस भी बड़े मज़े का बनता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये बालों के लिए बहुत अच्छी, एलोवेरा के बहुत फ़ायदे हैं। ये स्किन की बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ होती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जिन लोगों को जोड़ों की दर्दें रहती हैं, अगर वो रेगुलर एलोवेरा की जेल को इस्तेमाल करें खुराक में तो उनको ये जो घुटनों के दरमियान हमारा एक लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है एज के साथ, तो बड़ा मसला इशू करता है कि दर्दें होती हैं, और उन सब के लिए ये बेस्ट है कि एलोवेरा के इस्तेमाल से, खाने से जो अक्सर लोगों को एज के साथ घुटनों के दरमियान वाला एक लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है और हड्डी टकराने से घुटनों में उठने बैठने में बुज़ुर्ग लोगों को बड़ी एज में आफ्टर 50 बहुत सारे मसले होते हैं, तो तकलीफ़ बड़ी होती है। तो उनके लिए बेस्ट है कि वो एलोवेरा का डेली सैलेड के तौर पे, सैलेड के साथ ही आप इसको काट के इसकी जेल को डाल लें। घर में जो सैलेड आप बनाते हो उसमें खा लें, जिस तरह आप खा सकते हो। इसको अपनी खुराक में शामिल रखें। और अगर आप चाहते हैं कि ग्लोइंग यंग स्किन हो, आपके बाल बहुत खूबसूरत हों, तो आप एलोवेरा जेल निकाल के उसका जूस बना के डेली पिएं। वो भी मैं आपको रेमेडी किसी दिन बताऊंगी। उससे भी चेहरे पे ग्लो आएगा और आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो अब हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल चाहिए थी, वो हमने ले ली है। अब हमें इसमें डालनी है 1 अदद, हम एग ले लेंगे। अब ये हमने 1 अदद एग ले लिया है, जिसके हमें सिर्फ एग वाइट चाहिए, एग यॉक नहीं चाहिए। अब ये हमने एग यॉक ले ली है, सॉरी एग वाइट ले ली है, हमें एग यॉक नहीं चाहिए इसके लिए। ये जो हमने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ली है, इसमें हम एग वाइट भी 1 टेबल स्पून ही तकरीबन डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप इसको फेंट लें, दोनों यकजा हो जाए, जेल भी और एग वाइट भी। खूब अच्छे से आप मिक्स कर लें।
ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। खूब अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, और हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक थिक सा हमें इसका पेस्ट चाहिए। खूब अच्छे से आप इसे मिक्स करें। कोई भी एक ब्रश रखें जो आप चेहरे के लिए उसे क्लीन भी करें, बाकायदगी से डेटॉल के पानी से अच्छी तरह वॉश भी करें और साफ़ जगह रखें उस ब्रश को जो आप फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसे आप किसी और पर्पस के लिए ना यूज़ करें। उसे अलग नीट क्लीन रखें और ड्राई करके रखें, और इस तरह रखें कि उस पर डस्ट पार्टिकल्स ना हों, ताकि आपकी स्किन जो एक्ने का पहले से इशू है वो एक्ने इशू ना रहे। अब ये हमारे पास एक पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे स्किन पर अप्लाई करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको स्किन पर अप्लाई करना है आपने ब्रश की मदद से। इस तरह से आप पूरे फेस पे, नेक पे, जहाँ भी आपको एक्ने का इशू है, ज़्यादातर तो माथे पे और चिक्स पे ज़्यादा होता है, टी एरिया पे ज़्यादा एक्ने का इशू होता है, क्योंकि टी एरिया हमारा ऑयली स्किन वालों का टी एरिया जो होता है उस पर ऑयल ज़्यादा निकलता है, तो वहीं पे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। तो अपने वहीं पे एक्ने ज़्यादा होती है। तो आप टी एरिया को इस तरह से कवर कर देंगे जहाँ पे एक्ने ज़्यादा है। तो आप ये यूज़ कर रहे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह रेगुलर यूज़ करें इससे, और जब तक लगाएं जब तक कि आप ये ड्राई हो जाए। इतनी देर आपने इसे मास्क को, फेस पैक को रखना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। फिर सादा पानी से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम से साफ़ कर देना है। टॉवल नहीं यूज़ करना, आपने टिशू पेपर यूज़ करना है। अपनी चीज़ों को कवर रखें, साफ़ रखें, हाइजीनिकली रखें, ताकि जर्म्स ना आए, डस्ट पार्टिकल्स ना हों, और आपकी एक्ने से आप महफूज रहो। आप रेगुलर इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह देखिएगा एक्ने आपकी कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो आज हमने आपको एक्ने से मुतल्लिक कुछ मालूमात दी है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इजाज़त दीजिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।